गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो है, चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं जो झारखंड के पूर्व मंत्री और सह पूर्वी के विधायक सरयू राय जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से, यानी ये नतीजा जो आया है किस तरह का मान रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की भारी जीत हुई है। इसका एक बड़ा कारण था कि कई अपने सीनियर मंत्रियों को, विधायकों को भी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसलिए इतने वर्षों तक लगातार जब वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उससे एंटी इनकम्बेंसी उससे ख़त्म हो गई उन्होंने। दूसरा कि आपने मदद किया, कांग्रेस का नुकसान किया। इसके दो कारण लगते हैं और मजबूत व्यक्तित्व के नाते अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, गुजरात के सीएम भी वही हैं और देश के पीएम भी वही हैं। इसको वहाँ के लोगों ने महसूस किया है। इसलिए लगता है कि जो जीत बड़ी हुई है वो जीत के यही कुछ कारण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पहले से ही लोग कह रहे थे कि एक तो हिमाचल प्रदेश में वहाँ की सरकार कोई अपना नाम नहीं बना सकी काम करने के मामले में। दूसरी, टिकट बंटवारे में मेरा तेरा इतना हुआ कि व्यक्तिगत कारणों से लोगों ने किसी को टिकट देना, किसी को टिकट नहीं देना किया, इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के रिबेल वहाँ खड़ा हो गए और इन विद्रोही उम्मीदवारों ने एक ऐसी हवा बनाई जो बीजेपी के खिलाफ गई है। मुझे लगता है कि रिबेल में कितना जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे, पर उनके कारण से राज्य को बड़ी नुकसान हुआ है। ठीक वैसा ही जैसा 2019 में झारखंड में हो गया था। तो दोनों राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आए हैं ये सबके लिए गौर करने की बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गौर करने की बात है कि गुजरात हम जीत जाते हैं और हिमाचल हार जाते हैं। तो ये कारण क्या है वो विश्लेषण करेंगे तो शायद ज़्यादा सही नतीजे पर पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि दोनों ही जो चुनाव हैं इसमें भविष्य के राजनीति के संकेत छुपे हुए हैं। पार्टियों को, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए और किस तरह का आचरण करना चाहिए, यही नतीजा इससे निकलता है। तो सर, एक चीज़ है कि आगे झारखंड में भी चुनाव है। अब झारखंड में चुनाव है। झारखंड में मुश्किल से 2 साल तो रह गए विधानसभा के। 1 साल के बाद तो चुनाव। तो ये मान रहे हैं आपकी जो 2019 में गलती हुआ वही हिमाचल में भी? नहीं, बिल्कुल वही नहीं मान रहा हूँ। भारतीय 1 साल के बाद तो चुनाव। तो ये मान रहे हैं आपकी जो 2019 में गलती हुआ वही हिमाचल में भी? नहीं, बिल्कुल वही नहीं मान रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महसूस कर रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने भी इसको महसूस किया। वहाँ उन्होंने बहुत जोर लगाया, मगर उनके जोर लगाने का जितना नतीजा निकलना चाहिए वो नतीजा नहीं निकला। शुरू में ही लोगों ने, जब बड़ी संख्या में विद्रोही उम्मीदवार खड़ा हो गए और वे कौन थे इस पर लोगों ने विश्लेषण करना शुरू किया तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता थे जो विद्रोही बन गए हैं और इसका ही असर पड़ा। तो आपने सुना कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो है जीत अब दर्ज कराई, लेकिन वहीं हिमाचल में जो 2019 में झारखंड में हुआ था वही जो है फिर से दोहरा गया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लॉस हुआ। जमशेदपुर से लाला जेपी 22 को।